आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने रिलेशनशिप में इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि वो लगातार एफर्ट्स डाल रहे हैं रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, पर वो इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, पर वो चीज़ हो नहीं रही, रिजल्ट दिख नहीं रहा। या आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि सामने वाला अगर थोड़ा सा सुधर जाए या थोड़ा सा वो बदल जाए तो फिर तो हम दुनिया उसके कदमों में ला के रख देंगे, पर ऐसा कभी भी होता नहीं। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ है तो ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मदद करने वाला है। Well folks, you're watching Couple Dynamics and this is विकास चौधरी here for you। और आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों आपके साथ, जो ना सिर्फ आपकी रिलेशनशिप में पर आपकी ज़िंदगी के हर पैरामीटर में आपको काफ़ी मदद करने वाला है। जो लॉ मैं आपको बताने वाला वो लॉ है क्या बेसिकली, इसे कहते हैं द लॉ ऑफ सीड। लॉ ऑफ सीड जो है वो हमने हमेशा से समझा है, हमेशा से पढ़ा है, पर हम अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई नहीं करते। लॉ ऑफ सीड ये कहता है कि आज आप किसी भी सीड को ज़मीन में डालेंगे, फिर आप उसे वाटरिंग करेंगे जिसे एफर्ट्स कहते हैं, और फिर आप कुछ दिन या कुछ महीनों का वेट करेंगे जिसे पेशेंस कहते हैं, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव अ ग्रोन प्लांट। दिस इज द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ सीड। You put the efforts first and you harvest it later. You pay now and play later. This is the idea here, right? कि आज आपने मेहनत किया, आज आपने एफर्ट्स डाले और कल आपको अपना प्लांट मिल गया। बट द प्रॉब्लम इज दिस इज द एज ऑफ इंस्टेंट नूडल, और हमें ये चाहिए, हमारा सवाल ये है कि आज अगर हम किसी सीड को ज़मीन में डालते हैं, उस पर वाटर डालते हैं और कल उसको खोल कर देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें एक वेट सीड मिलेगा, ना कि हमें प्लांट मिलेगा। रिलेशनशिप में भी इतनी सी बात हम शायद समझ ही नहीं पाते कि आज हमने कोई एफर्ट डाला है तो कल हमें रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। इनफैक्ट रिलेशनशिप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इट्स नेवर अबाउट स्मॉल एफर्ट्स और बिग एफर्ट्स, इट्स अबाउट कंटिन्यूस एफर्ट्स। हम छोटा सा भी एफर्ट डालें पर हम लगातार डालें और हम थोड़ा पेशेंस रखें, हम कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक वो चीज़ करें और फिर भी अगर बदलाव नहीं आता है तो फिर सोचने वाली बात है। पर हमें ऐसा लगता है कि आज ही हमने कुछ किया है और कल ही सामने वाला बदल जाए, आज ही हमने कुछ किया है और कल ही सब नॉर्मल हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा करके आप खुद को तो समझा लेते हैं कि यार मैंने तो एफर्ट डाल दिया, मैंने तो अपनी तरफ से करके देख लिया, बट सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या कुछ हुआ ही नहीं। पर आपको एक्चुअली समझना चाहिए कि ये लॉ भी ये कहता है कि इस तरह से बदलाव आएगा भी नहीं, आपने खुद को बेवकूफ़ बनाया सिर्फ। अब ये तो एक बात हो गई कि आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो यू विल हैव टू पुट द एफर्ट्स एज वेल एज यू हैव टू कीप द पेशेंस। अब यहाँ पर कुछ निंजा माइंडसेट वाले लोग भी आते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि अगर एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, पर तब तक नहीं करूँगा। अगर मुझे एक अच्छी पति, एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, अदरवाइज नहीं रखूँगा, राइट? ये उस लॉ को रिवर्सली यूज़ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लॉ जो है वो रिवर्स रिजल्ट प्रोड्यूस करे उनके लिए, कि हम मेहनत बाद में करेंगे, पहले हमें अच्छा दे दो, पहले कोई अच्छी चीज़ हो जाए फिर हम एफर्ट डालना शुरू कर देंगे। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे होगा कि पहले प्लांट ग्रो होगा और फिर आप सीड डालेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसी एक्सपेक्टेशन हम रख भी कैसे सकते हैं? कितनी बेसिक सी गलती है या कितना बेसिक सा एक रॉन्ग माइंडसेट है जो हम लेके चलते हैं अपने लाइफ में, ना सिर्फ रिलेशनशिप में। यहाँ पर कभी भी ऐसा होगा नहीं कि आपको सब अच्छा पहले मिल जाए और फिर आप एफर्ट्स डालें, राइट? हर चीज़ की शुरुआत आप ही से होती है। सबसे पहले आप ही को एफर्ट करना है, सबसे पहले आप ही को बदलना है। सामने वाला बदल जाएगा फिर हम कुछ करेंगे, ये आइडिया बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब 2-3 बातें हैं जो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में कंक्लूड कर दूँ जिनके साथ, वो ये कि पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बदल जाए फिर हम सब करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वी कैन पुट अ बिग क्रॉस ओवर दिस टुगेदर, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। सेकंड, हम एफर्ट्स डालेंगे पर इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा भी कभी भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो आप सोचना बंद कर दीजिए। तो क्या ऐसा होगा कि हम एफर्ट्स डालें, कंटिन्यूसली डालें और रिजल्ट की गारंटी होगी? ऑफ कोर्स बिल्कुल होगी गारंटी। और अगर फिर भी गारंटी नहीं हुई तो फिर हम किस लिए बैठे हैं? तो फिर आप इंस्टाग्राम पर जाइए हमारे हैंडल पर और हमें मैसेज करिए, हमारे साथ एक पेड कॉल बुक करिए और हमसे बात करिए, एंड टुगेदर विल सॉर्ट द थिंग्स। हम मिलकर आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों जो हमको समझनी है कि किसी भी जगह पर एफर्ट्स हमने डालने हैं। सर्कमस्टेंसेस जो भी क्रिएट हुए हैं उसके लिए जो इनपुट्स थे वो हमारे थे। अगर सर्कमस्टेंसेस को बदलना है तो हमको अपने इनपुट्स बदलने होंगे। इसका मतलब ये कि पहले कदम हमको उठाना होगा, तब जाके बदलाव आएगा, और वो
पेशेंस के बिना भी पॉसिबल नहीं होगा, उसको हमको लगातार कुछ समय तक करते रहना पड़ेगा। सो दिस वॉज द आइडिया दैट आई वॉन्टेड टू शेयर टुडे। तो लॉ ऑफ सीड को आप भूलिए नहीं कि हमें एफर्ट्स प्लस पेशेंस 2 चीज़ें डालनी है, तभी जाकर रिजल्ट्स मिलेगा, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड थैंक यू सो मच।